आज 7वां दिन है और समीक ऋषि के पुत्र के श्राप के अनुसार आज तुमको तक्षक नाग काटने वाला है, काटेगा। श्राप है तो काटेगा वो, और तुम्हारी मृत्यु भी होगी। लेकिन तुम इस बात को जान लो कि तुम नहीं मरोगे। मैं 7 दिन से यही सिद्ध कर रहा हूं कि तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा यह देह मरेगा खाली बस। और इसको तो मरना ही मरना होता है, तो जाना ही जाना इसको होता है। तुम नहीं मरने वाले हो, तुम तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि अजर अमर अछेद्य अभेद्य क्लेद्य अविनाशी आत्मा हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसको कोई मौत नहीं मार सकती है जीव को, ये खाली बॉडी मरती है बस। एक शेर सुनिए साहब, आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया। आदमी लेटा जमी पर, शरीर लेटा जमी पर और लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। तो घर गया है यार अपने, क्योंकि मरता थोड़ा कोई दुनिया में है। शरीर तो मरते ही रहते हैं, इनको तो मरना है। इनका क्या है? जब बाली मरा ना तो तारा को राम यही बताया था कि देवी अगर तुम देह को रोती हो, अगर बॉडी को रो रही हो, पति की देह को, तो देह आपके आगे पड़ी है, इसको चाटो। अगर देह से प्यार है तो ये पड़ी है, इसको चाटिए बैठकर। कहां गई है देह? पड़ी है। और अगर बाली की जीवात्मा से प्रेम करती हो तो वो मरा ही नहीं है, वो मरता ही नहीं कभी। फिर तुम क्यों रो रही हो? कभी कोई मरता है? खाली देह मरता है, तो देह तो पड़ा रहता है, उसको मत फूकिए, धरिए, चाटिए उसको। चट पाओगे? हाँ, चट पाओगे। कि कोई मरे घर में, तो अगर देह से लगाव है तो धरो मसाला में बदल के, करो तेल में बोरो। नहीं फूको उसको, चलो चाटो देह को बैठ करके। देह तो मरनी ही मरनी है, तो जाने तो षड़भंगुर है, और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। ये कभी मरती ही नहीं है, तो इसका करो ना यार। तो तुम नहीं मरोगे क्योंकि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और ध्यान दे के सुनो मित्रों, परीक्षित जी के अंदर भागवत का फल पैदा हो गया। कहा गुरुदेव अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मुझको मौत का बिल्कुल भय नहीं है। ये भागवत का फल है। भागवत मौत के भय को ही समाप्त कर देती है। और मौत का भय खत्म हो जाए, बिल्कुल मैंने आपसे कह रखा है दूसरे दिन सेकंड डे की सभा में, मुक्ति माने होता है मौत का भय खत्म हो जाना। मौत का भय खत्म हो जाए, यही तो मोक्ष है। और परीक्षित जी के अंदर भागवत का फल पैदा हो गया, मौत का भय उसका खत्म हो गया। गुरु जी मुझे कोई डर नहीं अब है, आवे सांप काटे, आवे काटे, मैं कहां मरने वाला हूं? मैं मरने वाला हूं? मैं अजर अविनाशी आत्मा हूं। बस मौत का भय खत्म हो गया परीक्षित जी के अंदर से। सुखदेव जी बहुत खुश हुए, अब मजा आ गया, ये भागवत का फल पा गया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मौत का भय जानते हो क्यों होता है इंसान को? हमको भी है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं है, हमको भी है, आपको भी है। मौत का भय होने का एक बहुत घटिया कारण है, बहुत लुच्चा कारण एक है, इसलिए मौत को डरते हैं। हम लोगों ने इस देह को ही सब कुछ मान रखा है, इसी नीचता के कारण हम मौत को डरते हैं। ये देह सब कुछ नहीं है भाई साहब, इस देह के आगे बहुत कुछ है। आप मरने वालों में से हो, आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आप अमृत के पुत्र हो। लेकिन हम लोगों ने गलतीवश मान लिया है ये देहिया तक सब कुछ है। देहिया तो सब कुछ नहीं है, देहिया के आगे बहुत कुछ और है, बहुत लंबी लंबी यात्राएं हैं। स्वर्ग है, बैकुंठ है, परम धाम है, परम गति। यहाँ क्या रखा है यार? यहाँ क्या है? इसके आगे स्वर्ग है, इसके आगे बैकुंठ है, इसके आगे मोक्ष है, इसके आगे परम धाम है। यहाँ तो नरक खाली घोड़ रहे हो पड़े हुए। हम लोगों ने मान लिया शरीर है, इसलिए मौत को डरता है। मान लो कुर्ता है, फटेगा दूसरा पहनूंगा, वो फटेगा तीसरा पहनूंगा, तो मौत को डरे नहीं, क्योंकि हम मरते ही नहीं है। मरता तो देह खाली है। परीक्षित जी का मौत का भय खत्म हुआ। सुखदेव जी अपनी भागवत की पोथी उठाए, जंगल के एक दिशा में चले गए और जाने कहां दिशाओं में गुम हो गए। कहां से आए थे और कहां चले गए। उनके जाते ही परीक्षित ने सारे महात्माओं को प्रणाम किया, कहा आप लोग भी जाओ, हमको एकांत चाहिए। तखलिया होता है, तखलिया एकांत। सारे महात्मा भी विदा हो गए
अब परीक्षित जी बचे सिंगल, वन मैन केवल। बस लगाए पद्मासन परीक्षित जी, और पद्मासन लगा के प्राणों को खींचा, और प्राणों को खींच के प्राणायाम के द्वारा यहां पर एक रास्ता होता है, द्वार यहां पर, उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। जब प्राण किसी की यहां से निकलते हैं ना तो सीधे ब्रह्मधाम जाते हैं। सारे गेट बंद कर दिए प्राणों खींच करके, सारे छेद मूंद लिए योग के द्वारा परीक्षित जी ने, और प्राणों घसीट के यहां पर लाए, और फिर योग से ये गेट खोल दिया ऊपर वाला, और सीधे उनके प्राण निकले। अभी नाग नहीं आया है, प्राण निकले, ब्रह्मधाम चले गए। और परीक्षित जी का जो बैठा रह गया अब ये, वो खाली बॉडी बैठी है, बस वो गए पहले ही। तक्षक नाग आया और परीक्षित जी की उस बॉडी में, वो जो खाली बैठे थे मात्र वो तो जा चुके थे, माथे में डंक मारा, इतना जहर भर दिया कि परीक्षित जी को फिर दाह संस्कार नहीं करना पड़ा। जन्मेजय को इतना जहर उगल दिया उसने कि परीक्षित जी बैठे बैठे ही धू धू करके जलने लगे, जल गए। और इतने में जब राख बन गए ना, तो गंगा जी के तट पर तो थे ही, गंगा जी की एक लहर आई अपने आप, आके परीक्षित जी की राख को बटोरा, बटोर गंगा जी अपने में उसको लीन कर ली। परीक्षित जी का सीधे परम धाम का प्रस्थान हुआ। लेकिन इस घटना से उनका लड़का कुपित हो गया। परीक्षित जी का एक पुत्र था जन्मेजय, जब वो देखा कि सांप ने हमारे पापा जी को काट के मार दिया है, अब मैं संपूर्ण नाग जाति को संसार से खत्म करूंगा। और उसने बड़ा भारी हवन कुंड बनाया और मंत्रों से खींच खींच के सांपों को, झुंड झुंड सांप मंत्रों से खींचे, और स्वाहा स्वाहा सब सांप भस्म होने शुरू हो गए। तक्षक नाग भी भागा, जब देखा हमको भी भूकेगा अभी ये, तो तक्षक नाग भागा और भाग करके जो काटा था परीक्षित जी को, भाग के गया और इंद्र की कुर्सी के पावा में लपट गया, इंद्र की सीट के पावा में। और उधर जन्मेजय आचार्य बैठे सब, और नागों को मंत्र खींच रहे थे। अब तक्षक नाग के जब मंत्र पढ़े खींचने वाले, तक्षक नाग खींचना शुरू हुआ हवन कुंड की ओर। और तब जब तक्षक खिंचा तो वो तो लिपटा था इंद्र की कुर्सी में, तो संघ इंद्र कुर्सी खींची है, और इंद्र अपनी पूरी गद्दी उद्दी के सहित हवन कुंड की ओर जब बढ़े तक्षक के साथ, तब ब्रह्मा जी भागे भागे आए। तो इंद्र बढ़ जाएगा तो क्या हो ही है, ये देवराज संघ जा रहा है सुहा होने के लिए। तो ब्रह्मा जी भागे भागे आए और जन्मेजय को समझा बुझा के शांत किया कि राजन आप गुस्सा थूक दो, आपके पिताजी की दुर्गति नहीं हुई है। माना कि उनको सांप ने काटा है श्राप के कारण, लेकिन तुम्हारे पिताजी भागवत सुन के गए हैं, सीधे परम धाम की यात्रा उनकी हुई है, तुम गुस्सा थूको, आपके पिता का परम धाम हुआ है, परम गति उसकी हुई है। जन्मेजय शांत हो गए हैं और नाग यज्ञ बंद कर दिया। और जन्मेजय के नाग यज्ञ के बंद होने के साथ ही भागवत जैसा विशाल ग्रंथ भी यहीं पर समाप्त होता है। मैंने भी अपने से जो बन पाया खींच खांच के थोड़ा कम कम करते हुए इसको आपके सामने इस ग्रंथ को प्रस्तुत करने